नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप प्रजापति है और आप देख रहे हैं खबर पट्टी। बीते दिनों सोमवार के दिन रत्नेश प्रजापति की गोली लगने से मौत हो गई। इसकी खबर पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं चली और लोगों ने जाना कि रत्नेश प्रजापति की गोली लगने से मौत हुई। लेकिन इसमें एक संदेह के रूप में देखा जाने लगा तब जब उसके कनपटी पर जो गोली लगी हुई थी उसके निशानियों को लेकर के एक संदेह पैदा होना शुरू हो गया था। तमाम लोगों ने इस पर जो है आवाज भी उठाई कि इस चीज को लेकर के जांच इसमें होनी चाहिए और इस पर जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। रत्नेश के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए पैसे और पद प्रतिष्ठा के नाम पर उसको जो न्याय मिलना चाहिए था वह न्याय नहीं मिला। रत्नेश के जो करीबी थे वहाँ के प्रशासन के लोगों ने यह दबाव बनाया कि यदि यह लोग इसका रत्नेश का जांच पड़ताल करवाते हैं किस तरह से तमाम घटनाएं घटित हुई हैं तो एक भी रुपये का मुआवजा नहीं मिलेगा, जिसके एवज में आकर के परिवार के लोगों ने यह निर्णय लिया कि चलो भैया जीते जी उसने कुछ जो किया वो किया, यदि मर जाने के बाद भी कुछ अच्छा चीज़ देकर जा रहा है तो उसे ले लिया जाए और परिवार ताकि कम से कम जो स्थिति है परिवार की वह सही रहे। इन तमाम चीज़ों को ले करके जो न्याय है कहीं कहीं न्याय को यहाँ पर न्याय का जो गला है यहाँ पर घोटा गया कहीं कहीं और उसे जो न्याय की चीज़ें हैं जो जांच पड़ताल की चीज़ें हैं नहीं किया गया। इससे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा यह सवाल आ रहा है कि आखिरकार पैसे और जो है पद के लिए इतने किसी के साथ जो है इस तरह से नाइंसाफ़ी हो सकती है और उसे थोड़ी सी लालच दे करके जो हकीकत है उसे छुपाया जा सकता है। हालांकि यह संदेह है और लोगों का प्रशासन लोगों का कहना है, जैसा वहाँ पर लोग उपस्थित थे कि उसकी कार्रवाई ने उसकी सफाई करा था उस दौरान जो है गोली निकली और उसके सर में लगी, जिसके बाद गोली जो है दूसरी कनपट्टी की तरफ जो है निकली थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो उसको मृतक घोषित बताया। तब ये तो बातें यहाँ की बनी बनाई थी, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसकी के बंदूक से किसी ने उसको मारा हो। ये भी तो यहाँ पर एक जो है संदेह के घेरे में उठ रहा सवाल है। वहीं जिस तरह से घटना घटित हुई और इस पर किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, इस पर भी एक संदेह लेकर जा रहा है कि कहीं न कहीं इसमें जो है गलत हुआ है, किसी की इसमें कुछ न कुछ मिली भगत चाल है। फिलहाल अभी इस समय तमाम प्रशासन के लोगों ने और रिलेटिव लोगों ने और जो है उनके स्थानीय लोगों ने बातचीत किया और बातचीत करने के बाद से यह निर्णय लिया कि पत्नी को एक सरकारी नौकरी और जो है 1,20,00,000 रुपये मुआवजे के रूप में रत्नेश के परिवार को दिए जाएंगे। लेकिन क्या उसे अब जो न्याय मिलना चाहिए वह न्याय इस पैसे और इस पद के आगे कहीं न कहीं बहुत छोटा है, फीका पड़ जा रहा है। ये पद जो है ये पैसा जो है उसके न्याय के आगे एकदम पूरी तरह से फीका पड़ जा रहा है, क्योंकि न्याय तभी उस जो है सफल माना जाता जब उसकी जांच होती। जो कार्रवाई है यदि उसको साफ करते हुए उसे जो है इस तरह से घटनाएं उसके साथ हुई हैं तो भी उसे जो है उचित मुआवजा, उचित जो है न्याय और उचित जो है पद प्रतिष्ठा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय भी वह सरकार का ही काम कर रहा था, न कि किसी और का काम कर रहा था। क्योंकि पुलिस प्रशासन की जो सर्विस है यह जो देखा जाए 24 घंटे और जो है 12 माह रहता है। अक्सर पुलिस वाले भी इससे डिप्रेशन के शिकार भी बने रहते हैं, न तो उन्हें छुट्टी मिलती है समय से और न तो किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा उन्हें जो है इसका बेनिफिट मिलता है। यह पाया गया कि हर 10वां पुलिस 10 में से 1 पुलिस जो है डिप्रेशन का शिकार है, दवा ले करके जो है अपने जीवन यापन को कर रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जो इस समय चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यदि यह बंदूक साफ कर रहा था उस समय यदि इसके साथ घटना घटी थी तो भी इसको जो है मुआवजा मिलना चाहिए था, चूँकि यह
सरकार का कहीं न कहीं उस समय काम कर रहा था। और यदि इसने जो है कार्बाइन को साफ़ करते हुए यदि यह जो है इसको गोली नहीं लगी है, ये भी तो इस पर सवाल उठ सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने इसके साथ जो है जुल्म ज़्यादती किया हो, ये भी तो एक बड़े सवालात खड़े किए हैं कहीं न कहीं। लेकिन जिस तरह से जांच पड़ताल यहाँ पर जो है ख़त्म किया जा रहा है, इस पर कहीं न कहीं यह प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर कोई न कोई दोषी ज़रूर से है। यदि दोषी नहीं होता तो जांच होता, जांच होने के बाद से उचित मुआवजा दिया जाता। लेकिन यहाँ पर पैसे दे कर के जो दोषी हैं उसे बचाने का एक तरफ से काम भी किया जा रहा है। पैसे दे दिए, पद दे दिए, अब अगला जो है मुख कभी खोलेगा नहीं। पूरा जीवन इसी तरह से वह अपराध करता रहेगा। और जो इस तरह से निम्न समाज से लोग आते हैं, उन्हें इस तरह से बरगलाते रहेंगे, उनके प्रतिष्ठा, उनके पद को खाते रहेंगे इस तरह से, और उनको इसी तरह से मारते रहेंगे। और पैसे दे करके अपने जो है रफू चक्कू हो जाएंगे और पूरी तरह से अपने आप को बचा लेंगे इस तरह से। अब तक की जो है अपडेट यहाँ से है रत्नेश प्रजापति के गांव से, घर से, परिवार से, कि इनके पत्नी को एक सरकारी नौकरी दिए जाने का आश्वासन मिला है और 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाने का इनके परिवार को आश्वासन मिला है। इसके आगे कहीं न कहीं जो न्याय का गला है उसे पूरी तरह से घोट दिया गया है। न्याय व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। देखा जाए तो जांच होनी चाहिए थी, जांच हुआ नहीं। आखिरकार किस तरह से घटना घटित हुई, क्यों हुई, इसके बारे में किसी को कोई ज़रा सा ही जो है भनक नहीं मिली। अपराधी पूरी तरह से अपना अपराध करके निकल गया। एक तरफ से अपराधी ही कहा जाएगा, यदि जांच पड़ताल नहीं हो रहा है तो यही कहा जाएगा कहीं न कहीं।